नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर मुंगेर से, जहां लड़ैया टांड में थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। 2 युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बंगलवा बहियार में रहने वाले 3 युवक मवेशी चराने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान बारिश काफी तेज हो गई। तेज आवाज के साथ ठनका गिरा और ठनका गिरने से 2 युवक काल के गाल में समा गए, जबकि एक घायल का इलाज लगातार जारी है। 2 युवक की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। तो मवेशी चराने ये युवक गए थे, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद ठनका गिरा और इसी दौरान युवकों की मौत की खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि ठनके से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी कई बार जारी किए जा चुके हैं। बेटा गाय गया बाबू, एगो गाय ले बाबू, ओकरे में गेले ले बाबू, कहियो जाला एगो बेटा डलिया कोदार कोड़ के तू मैं ताल ताल गेलिए, ताल देखाइए बाजार में गिराल को एको आदमी ने, दोनों के दोनों गिराल है, दोनों खाता। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बताएं, रक्सौल में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बांग्लादेशी नागरिक जावेद मोहम्मद गिरफ्तार हो गए हैं। बांग्लादेशी नागरिक के पास फर्जी दस्तावेज मिले। गैर कानूनी ढंग से पहले भी भारत आने की बात स्वीकारी गई। पहली कागजात बांग्लादेश का मिला और दूसरा कागजात कोलकाता के पते पर बनाया गया था। इमिग्रेशन विभाग की ये बहुत बड़ी कार्रवाई। मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्सौल से जावेद मोहम्मद गिरफ्तार हुए हैं। जावेद के पास फर्जी दस्तावेज मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले भी गैर कानूनी तरीके से ये सभी भारत आए। और बेगूसराय में चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को लोगों ने पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। नाबालिग को लोगों ने रेल की पटरी पर बांध दिया, फिर उसके साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि समय रहते पुलिस ने आकर नाबालिग की जान बचाई। पूरा मामला बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। पीड़ित के पिता ने बताया कि उनके बेटे पर झूठे आरोप लगाकर उसे बेरहमी से पीटा गया। डीएसपी ने कहा कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। जबरदस्ती उसको फंसा को बांध को मारा और रेलवे पर बांध के पटरी में रखा। 3 बजे के आसपास में कि एक बच्चा को कुछ लोगों द्वारा पटरी पर बांध करके और उसको छोड़ दिया गया है। तो इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे थाने एसएचओ बलिया और उनकी टीम के द्वारा पहले तो जाकर के बच्चा को रिकवर किया गया, बच्चा को थाना पर लाकर के पूछताछ किया गया। उस पूछताछ के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। और मुंगेर दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि लाइन होटल के सामने खड़ी गाड़ी के पास सबसे पहले बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, कमर से पिस्टल निकालते हैं, गाड़ी में बैठे मंजीत मंडल और उसके चालक पर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों की घटनास्थल पर जान चली जाती है। ये घटना शनिवार की बताई जा रही है। उस दिन कार सवार मंजिल मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम करके वापस लौट रहे थे। काम वही किया करते थे। मंजिल मंडल का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जिले के एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर दिया। सूचना मिली थी कि बाग के मोड़ के पास उसमें 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई है। जैसी सूचना मिली उसमें एसडीपीओ सदर और एसएचओ मुफस्सिल पहुंच करके उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो 2 व्यक्ति जो मृत थे उनको, और इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी सारे देखे जा रहे हैं। बाकी और टेक्निकल जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करेगी। और बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों के शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीतियों को लेकर आ रही है। जी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ को रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई।
बिहार सरकार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने जा रही है। ये मांग है ऐच्छिक तबादले की। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक हुई। शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। नई तबादला नीति के तहत सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी एक बार फिर से तबादला होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि BPSC से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं, वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावे अब अगर पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। परिवार को एक किया जाए तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है, वह दूर होगा और यह हितकारी है। सरकार तो शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही है, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे तबादले के बाद पढ़ाने लगेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग में देरी को लेकर बीजेपी MLC जीवन कुमार ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ACS S सिद्धार्थ से पत्र लेकर बहुत बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी MLC ने सक्षमता के रिजल्ट के दिन से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर दी है। साथ ही जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, मानवता के आधार पर उनकी चॉइस पोस्टिंग करने की मांग की गई है। बीजेपी MLC जीवन कुमार से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जहां तैयारी तेज हो गई है, वहीं बीजेपी MLC जीवन कुमार ने शिक्षा मंत्री के साथ साथ ACS को पत्र लिखा है। क्या मांग की है इन्होंने, सीधी बातचीत करेंगे और अपील क्या किया है। जीवन जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर खबर आ रही है, कमेटी अब जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी, क्या डिमांड किया है? देखिए, कमेटी रिपोर्ट तो सौंपेगी ही, और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धार्थ जी बहुत सुलझे हुए आदमी है और माननीय मंत्री सुनील जी भी सुलझे हुए आदमी है। दोनों का एक अच्छा ट्यूनिंग भी है। और बिहार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि राज्यकर्मी का हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था दर्जा देने के लिए, और सरकार ने फैसला भी लिया
तो हमारा कहना है कि आप जब से उनका जब वो परीक्षा पास किए उसी वक्त से 3 महीना पहले से वो पास कर चुके हैं, करीब करीब जितने भी नियोजित कर्मी हैं सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। तो ये जो उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए उस वक्त से मिलना चाहिए, ये मेरा पहला कहना है। पोस्टिंग से पहले चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है उसी वक्त से उनको दर्जा मिले। जी, जब से उनका रिजल्ट आया है तब से दर्जा मिले। दूसरा बात यह है कि जो लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनका पहले किया जाए और मानवता को देखते हुए किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे अपना इस्टेब्लिशमेंट बना चुके हैं तो उनका चॉइस पोस्टिंग जो है उनको अपने हिसाब से दिया जाए ताकि कम समय उनका बचा हुआ है नौकरी का तो अपने हिसाब से वो रह सकें और बच्चों को पढ़ाने में उनको मन भी लगे। जबरन पोस्टिंग करेंगे तो उनके मन में एक हमेशा कॉन्फिडेंस का कमी रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं 1,87,000 उनकी पहले पोस्टिंग हो जाए? हाँ, हमारा सोचना है कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं वो लंबे समय से वेटिंग में हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका तुरंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने साफ तौर से मांग कर दी है कि जो भी सक्षमता पास करने वाले शिक्षक हैं, चूंकि रिजल्ट के बाद लंबे समय से वो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, काउंसलिंग भी नहीं हुई है, ऐसे में जिस दिन से रिजल्ट जारी हुआ है उसी दिन से सरकार जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 में बीपीएससी नया प्रयोग करने जा रहा है। प्रश्न पत्र वायरल और लीक से रोकने के लिए बीपीएससी प्रयोग कर रहा। प्रश्न पत्र कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं। एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न पत्र का सेट बदला रहेगा। पुराने सभी प्रिंटर को इस बार बीपीएससी ने बदल डाला है। 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। 65% आरक्षण मामले में फैसले आने पर ही रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने पहले आयोजित हुए सभी परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिया। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में कुल मिलाकर 404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं टीआरई 4 के विज्ञापन में अब देरी हो सकती है। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। और देश की 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को 2 ही सीट मिली है। 10 सीटें विपक्षी गठबंधन के खाते में गई है। बिहार के रुपौली में भी सत्ताधारी जेडीयू की हार हुई है। हालांकि बिहार में विपक्ष को भी हार का मुंह देखना पड़ा है और निर्दलीय की जीत हुई है। अब रुपौली सहित उपचुनाव के नतीजों पर सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर आईएनडीआईए गठबंधन ब्लॉक को उत्साहित कर दिया है। आईएनडीआईए गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। लोगों को जानकारी हो गया है कि देश का मूड और जनता का मूड क्या है। जो मोदी मैजिक चलता था वह मोदी मैजिक आज के तारीख में ध्वस्त हो चुका है। रुपौली सहित देश भर की 11 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की हार हुई है। रुपौली में तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आरजेडी के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू के उम्मीदवार को भी हरा दिया। उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। रिजल्ट पर आरजेडी सहित आईएनडीआईए ब्लॉक के नेताओं के इतराने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट पर इतना इतराना ठीक नहीं, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी हार की समीक्षा करेगी। देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं, बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू और आरजेडी दोनों पर तंज कसा है।
पप्पू यादव ने कहा है कि जनता का आरजेडी और जेडीयू दोनों से ही मोह भंग हो चुका है। इसकी वजह है कि जनता के लिए काम न करना। डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं, तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। देश के 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली जीत से विपक्षी गठबंधन गदगद है, लेकिन नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी और बिहार में जेडीयू के नेता हार की समीक्षा करने और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ। जश्न अभी भी लगातार जारी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आज मंगल उत्सव जारी है। शनिवार को आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। इस सेरेमनी में देश विदेश के शाही मेहमानों ने शिरकत कर जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी भी जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचकर अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद दिया। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित मंगल उत्सव अंबानी परिवार के लिए खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी पहुंची। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की सबसे बड़ी शादी समारोह की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की तस्वीर आपने देखी। वरमाला के बाद वो सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये जश्न यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक एक कर जश्न अलग अलग रूप में मनाए जा रहे हैं। पहले आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई और उसके ठीक बाद आगे आज के दिन मंगल कामना सेरेमनी भी रखी गई है, जहां मंगल उत्सव में अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा नामचीन हस्तियां पहुंच रही है। आप नीता अंबानी को देख पा रहे होंगे। नीता अंबानी लोगों से बातचीत कर रही हैं, मीडिया से मुखातिब हो रही हैं और मीडिया के लोगों को भी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, धन्यवाद दिया और कहा कि सब परिवार आप सभी आमंत्रित हैं। लेकिन एक तरफ बॉलीवुड दिग्गजों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। न सिर्फ बॉलीवुड दिग्गज बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जगत के वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी शादी है। इस शादी समारोह की ये तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। प्री वेडिंग के भी 2 फंक्शन हुए और उसके बाद फिर सगाई की तस्वीर आपने देखी और सीधे शादी भी कराई गई। इस दिन का इंतजार अंबानी परिवार को ही नहीं बल्कि उन मेहमानों को भी था जिन्हें न्योता भेजा गया था। दूर दूर से सभी लोग वहां पर पहुंचे और इस मंगल उत्सव के भागी बने और बहुत ही खुश नजर आया अंबानी परिवार। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी दोनों की तस्वीरें आपने देखी। दोनों ही बहुत हंसी खुशी इस शादी के बंधन में बन चुके हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो गए। अनंत को अनंत आशीर्वाद देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से दिग्गजों को न्योता दिया गया। सनी देओल आपको नजर आ रहे होंगे, बॉलीवुड के जाने माने सितारे हैं और एक एक कर सभी अभिनेता अभिनेत्री वहां पहुंचे और इस मंगल उत्सव में सभी ने हिस्सा लिया है, सभी ने आशीर्वाद दिया है वरवधू को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 बिहार।